क्योंकि पैगंबर सलाम ने फरमाया रोटी की कदर क्या करो, ये तुम्हारे रिज़्क का सबसे अफजल हिस्सा रोटी है, ये रोटी सबसे अफजल हिस्सा है, इसलिए उसकी नाकदरी से सख्त मना फरमाया। जिस शख्स ने रोटी की नाकदरी की रोटी से महरूम हो गया, और जिसने रोटी की कदर की अल्लाह ने बरकत दे दी। एक बुजुर्ग थे, रोटी खाने के बाद दस्तरखान पर छोटे छोटे रेजे बच जाते हैं तो चींटियों की बिलों के पास डाल देते थे कि मेरे काम के तो नहीं, उनके काम के तो हैं। तो खुद फरमाते जब से मैंने इनके लिए रोटी का इंतजाम किया है खुदा ने मेरी रोटी वाफर कर दी। हमारे यहां आज रिज़्क की नाकदरी की वजह से हमें महरूमी है, हम इस बात को देखते भी नहीं, जानते भी नहीं। पैगंबर से फरमाया बरकत ताम अल वुजू कबला वल वुजू बादहू, फरमाया खाने की बरकत क्या है, पहले भी हाथ धोया करो कुल्ली क्या करो, और बाद में भी हाथ धोया करो कुल्ली क्या करो, क्योंकि ये रोटी का इकराम है, ये रोटी का इकराम है। आप मस्जिद में बावुजू आते हैं, आप किसी मोहतरम शख्स से मिले अपने हाथ को साफ करते बल्कि वुजू करके जाते हैं। जी मौलाना साहब से मिलना है, पीर साहब से मिलना है, वुजू करके जा रहे हैं। तो भाई क्यों वुजू कर रहे हो, तो वुजू जरूरी तो नहीं। उन्होंने कहा भाई उनके इकराम की वजह से, उनके एहतराम की वजह से। तो अल्लाह ताला ने रोटी का भी पैगंबर सलाम ने रोटी का इकराम और एहतराम बताया कि खाने से पहले भी हाथ धोया करो कुल्ली क्या करो, और खाने के बाद भी हाथ धोया करो कुल्ली क्या करो। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं जिसने सुन्नत पर अमल किया अल्लाह ने उसकी रिज़्क में बरकत कर दी। आज कितने हम लोग महरूम है इससे, एहतमाम ही नहीं, ना पहले हाथ धोने का एहतमाम है ना बाद में हाथ धोने का एहतमाम है। अल वुजू कबला हो वल वुजू बादा हो, ये रोटी का इकराम हो रहा है।